दुनिया का हर देश आज अमेरिका के परमाणु बम के आतंक में अपना दिन बिताता अगर एक वैज्ञानिक अमेरिका की नज़र में एक अनैतिक कार्य में शामिल नहीं होते। और इस वैज्ञानिक की वजह से ही अमेरिका का अभी के हिसाब से तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ था। और वहीं पे तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस को बिना पैसा खर्च किए परमाणु हथियार हासिल हो गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे ये कारनामा हुआ था। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1938 के अंत में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हन ने अपने शोध के माध्यम से परमाणु बम की महान क्षमता को दिखाया था। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध से कई साल पहले जर्मन तानाशाह हिटलर के उत्पीड़न से तंग आकर आइंस्टाइन सहित जर्मनी के अन्य विश्व स्तरीय यहूदी वैज्ञानिकों ने अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। तारीख 11 अक्टूबर 1939। द्वितीय विश्व युद्ध को बमुश्किल 1 महीना ही हुआ होगा। अमेरिका ने अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। उसी दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक महत्वपूर्ण पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के पास पहुंचा। उस लेटर को जर्मन वैज्ञानिक जीलर्ट द्वारा लिखा गया था और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्वयं उस पर हस्ताक्षर किए थे। लेटर में परमाणु ऊर्जा की विशाल क्षमता, परमाणु बम के विकास की भविष्यवाणी और सबसे ऊपर परमाणु बम विकसित करने के नाजी जर्मनी के प्रयासों के बारे में तथ्य भी शामिल थी। चिट्ठी पढ़ने के बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिकी सेना के मेजर जनरल एडविन मार्टिन वाटसन को तलब किया। सभी वार्ताओं के बाद अमेरिकी धरती पर पहला परमाणु हथियार बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना शुरू की गई। 1000 से भी अधिक वैज्ञानिकों ने तब 6 साल के दीर्घकालीन अध्ययन के लिए खुद को समर्पित किया। इस वैज्ञानिक दल में एनरिको फर्मी, नील्स बोर, रिचर्ड फाइनमैन, हैंस बेथे, जेम्स फ्रैंक, ईओ लॉरेंस, हैरोल्ड डूरे जैसे उस समय के प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक शामिल थे। 6 साल के शोध के बाद आखिरकार 1945 की शुरुआत में परमाणु बम को अंजाम देने का काम जोरों पर था। इसी बीच 30 अप्रैल 1945 को हैम्बर्ग और न्यूरम्बर्ग की लड़ाई में ब्रिटिश और अमेरिकी सेना के हाथों जर्मनी के हार के साथ ही एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर लिया। फिर 2 मई को बर्लिन की लड़ाई में हार के साथ ही जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। केवल जापान के आत्मसमर्पण से द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाता, जो केवल समय की बात थी। इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में ही यह स्पष्ट हो गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। लेकिन परमाणु बम लगभग तैयार हो गया था और परमाणु बम के निर्माण से जुड़े वैज्ञानिक अब इस हथियार से मानव सभ्यता के इतिहास पर आने वाले बड़े खतरे के बारे में तेजी से जागरूक हो रहे थे। और तभी मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से एल्बर्ट आइंस्टाइन से संपर्क किया, जिन्होंने इस विशाल गतिविधि की शुरुआत में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। आइंस्टाइन द्वारा आवश्यक रूप से हस्ताक्षरित एक अन्य पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को यह कहते हुए भेजा गया था कि किसी भी हालत में परमाणु हथियारों का उपयोग युद्ध के मैदान में नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय में पत्र पहुंचने से एक रात पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की अचानक मृत्यु हो गई। पत्र अगले राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन तक पहुंचा, जिन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। विचार ये था कि $200 मिलियन की लागत से बनी इस हथियार को बिना परीक्षण ही घर पर सजा कर रखे। फिर उसके बाद जो हुआ, पूरी दुनिया हैरान रह गया। युद्ध में जापान की हार से ठीक पहले की अवस्था। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए बिना भी जापान आसानी से आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो सकता था। लेकिन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के आदेश पर अमेरिकी एयरफोर्स ने 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम लिटिल बॉय गिरा दिया। परमाणु बम विस्फोट में हिरोशिमा में मौजूद 1 लाख लोग तुरंत मारे गए और हिरोशिमा जापान के नक्शे से पल भर में गायब हो गया। लेकिन 6 अगस्त की इस नृशंस घटना को अंजाम देने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति का दिमाग ठंडा नहीं हुआ। 9 अगस्त को जापान के नागासाकी पर फैट मैन नामक एक और परमाणु बम गिराया गया। इस हादसे में लगभग 39,000 लोग मारे गए थे। यहाँ बड़ा सवाल ये था कि राष्ट्रपति ट्रूमैन इतना नृशंस घटना दोबारा घटाने में एक बार ठंडी दिमाग से क्यों नहीं सोचा। इन 2 घटनाओं में मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिक दल 2 गुटों में बंट गए। एक समूह ने पूरे नरसंहार का भरपूर आनंद लिया और दूसरी दल पूरी तरह से सदमे में आ गए। इस समूह में वही वैज्ञानिक शामिल थे जिन्होंने युद्ध में परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाया था। लेकिन इन दोनों समूह के बीच एक ऐसा वैज्ञानिक थे जिनको कोई ठीक से समझ ही नहीं पाया था, और वो है जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस फुक्स। क्लाउस फुक्स उन वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद खूब शोर मचाया था। लेकिन उन्होंने अंदर अंदर क्या योजना बनाए थे वो किसी को पता नहीं था। उनको अच्छी तरह से ये बात समझ आ गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यदि परमाणु बम जैसे प्रलयंकर हथियार अमेरिका के पास ही सीमित रहेगा तो दुनिया भर में अमेरिका का आर्थिक उपनिवेशवाद का फैलाव कोई नहीं रोक सकेंगे। जैसे भी हो, परमाणु बम का फॉर्मूला दूसरे देशों को भेजना ही है।
ये उन्होंने तय कर लिया। और इस जीनियस साइंटिस्ट ने परमाणु बम पर पिछले 6 सालों के बेहद गोपनीय और कठिन शोध को सिर्फ 8 पन्नों में पूरी तरह से समराइज किया। उसके बाद क्लाउस फुक्स ने इन जानकारी को माइक्रोफिल्म यानी पुराने जमाने के कैमरे के फिल्म के जरिए एक सिगरेट पैकेट में भरकर तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस को सौंप दिया था 11 अगस्त 1945 को, यानी नागासाकी पर बमबारी करने के ठीक 2 दिन बाद। ठीक इसी दिन जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। लेकिन सबसे चौंकने वाली बात यह है कि उन्होंने इस फॉर्मूला रूस को सौंपने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया था, और इसी वजह से रूस ने बिना कोई पैसा खर्च किए परमाणु बम का फॉर्मूला हासिल कर लिया। हालांकि अमेरिका ने इस परमाणु बम परियोजना पर अभी के हिसाब से लगभग 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया था। वैज्ञानिक क्लाउस फुक्स का यह कार्य अमेरिका की नज़र में एक जघन्य अपराध था, जिसके वजह से अमेरिका के पूरा पैसा पानी में बह गया था। क्लाउस फुक्स को 9 साल 4 महीने जेल में भी बिताना पड़ा था। लेकिन नागासाकी के बाद दुनिया के और किसी भी देश में परमाणु बम नहीं गिराने जाने के पीछे क्लाउस फुक्स की इस स्वार्थ रहित जासूसी ने बहुत बड़ा भूमिका निभाया है। यही कारण है कि 5 दशक के शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस कभी भी सीधे युद्ध में नहीं उलझे। भले ही वर्तमान रूस यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका सीधे तौर पर जिम्मेदार है, फिर भी अमेरिका ने रूस के साथ सीधे युद्ध में नहीं उतरे हैं, और इसीलिए निकट भविष्य में भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बहुत ही कम है। और अगर एक दिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हुए तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो सभ्य मनुष्य का आखिरी युद्ध होगा। दुनिया के अन्यतम महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत पहले ही कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।